हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आज फिर मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेहतरीन और भी हटके थोड़ा जो है हमारे आज के 10 इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम देखेंगे आज के हमारे डेली यूज 10 इंग्लिश सेंटेंसेस पार्ट 5। इसके अंदर हम कुछ और बेहतरीन सेंटेंसेस को सीखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे हमारा आज का पहला सेंटेंस है, मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होती है। मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होती है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। अगर मुझे दिक्कत होती है के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड इट डिफ़िकल्ट का यूज करते हैं। फाइंड इट डिफ़िकल्ट का यूज हम करेंगे इसके लिए कि मुझे दिक्कत होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके लिए एक पैटर्न हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना होता है, सब्जेक्ट के बाद में फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उसके बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर इट आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस फॉर्मेट का यूज करके आप इस तरीके के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आज के सारे सेंटेंसेस ऐसे ही देखेंगे जिनमें दिक्कत होती है का यूज होगा। इससे क्या होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने में ईजी फील करेंगे। हमारा दूसरा सेंटेंस है, उसे खड़े होने में दिक्कत होती है। उसे खड़े होने में दिक्कत होती है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टैंड। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टैंड। यहाँ पे फाइंड के साथ हमने यस लगाया है बिकॉज आपको रूल पता ही है, प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग ये ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम फाइंड में यस का यूज करेंगे। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टैंड। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप ओनली फाइंड रखेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आप जो भी वर्ब होगी उसमें एस जोड़ देंगे। हमारा अगला सेंटेंस है, मुझे प्रधानाचार्य से बात करने में दिक्कत होती है। देखेंगे मुझे प्रधानाचार्य से बात करने में दिक्कत होती है। तो कैसे बनाएंगे इसे आप बनाएंगे, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक विद प्रिंसिपल सर। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक विद प्रिंसिपल सर। मुझे प्रधानाचार्य से बात करने में दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है की जगह पे परेशानी होती है भी अगर है तो भी आप सेम ही वर्ड्स को यूज करेंगे, फाइंड इट डिफ़िकल्ट को ही यूज करना है आपको। देखेंगे हमारा अगला सेंटेंस, तुम्हें जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होती है। तुम्हें जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होती है। तो कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे क्योंकि ये निगेटिव है तो यू के बाद में डू नॉट का यूज करेंगे। स्पीकिंग में डू नॉट बोलना थोड़ा हमें सूटेबल नहीं लगता है, इसलिए हम डू नॉट की जगह पे डोंट का यूज करेंगे। यू डोंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वेकअप अर्ली। तुम्हें जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होती है। हम देखेंगे आज का हमारा अगला सेंटेंस, मैंने एक आदमी को देखा जिसे देखने में दिक्कत होती है। मैंने एक आदमी को देखा जिसे देखने में दिक्कत होती है। यहाँ पे टू सेंटेंसेज एक में कंबाइन हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन सेंटेंसेज को हम कैसे मैंने एक आदमी को देखा, हमारा पहला जो टेंस है वो पास्ट सिंपल में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आप वैसे ही बनाएंगे। आई के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, आई सा अ मैन। आई सा अ मैन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सी। आई सा अ मैन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सी। मैंने एक आदमी देखा जिसे देखने में दिक्कत होती है। हम देखेंगे आज का हमारा 6th वाला सेंटेंस क्या है, लिखा है, क्या माता जी को प्रतिदिन दवाई लेने में दिक्कत होती है। क्या माता जी को प्रतिदिन दवाई लेने में दिक्कत होती है। तो इस सेंटेंस में मेन हमारे लिए रहेगा पॉइंट दिक्कत होती है को हम कैसे यूज़ करेंगे, हमें बोलना है। क्योंकि यहाँ पे क्या तो पहले दिया है तो आप प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को निकाल कर पहले लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज आप पहले करेंगे। तो डज मदर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेक मेडिसन रेगुलरली। डज मदर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेक मेडिसन रेगुलरली। क्या माता जी को प्रतिदिन दवाई लेने में दिक्कत होती है। हम देखेंगे आज का हमारा अगला सेंटेंस, मुझे धूप में बैठने से दिक्कत होती है। मुझे धूप में बैठने से दिक्कत होती है। तो इसे हम बनाएंगे, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सिट इन द सनशाइन। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सिट इन द सनशाइन। मुझे धूप में बैठने से दिक्कत होती है। हम देखेंगे हमारा अगला सेंटेंस,
क्या तुम्हें अपना काम करने में दिक्कत होती है? क्या तुम्हें अपना काम करने में दिक्कत होती है? इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू योर वर्क? डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू योर वर्क? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी क्वेश्चन ही पुटअप किया गया है, तो क्वेश्चन पुटअप करने के बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन का यूज करेंगे दोनों सेंटेंसेस में। क्लियर? हम देखेंगे हमारा आज का अगला सेंटेंस, उसे कम प्रकाश में पढ़ने से दिक्कत होती है। उसे कम प्रकाश में पढ़ने से दिक्कत होती है। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन डिम लाइट। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन डिम लाइट। उसे कम प्रकाश में पढ़ने से दिक्कत होती है। आगे दिया है, रानी को बिना चश्मे के टीवी देखने में दिक्कत होती है। रानी को बिना चश्मे के टीवी देखने में दिक्कत होती है, तो आप बनाएंगे रानी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू वॉच द टीवी विदाउट ग्लासेस। रानी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू वॉच द टीवी विदाउट ग्लासेस। रानी को बिना चश्मे के टीवी देखने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट का यूज़ करेंगे। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद में फाइंड इट डिफ़िकल्ट +2 और इसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे और आफ्टर इट आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।